Good morning, all of you. Today I will teach you English grammar. My topic is narration. This is the very important topic, so I hope you will listen to me very carefully and understand it. First of all, we see narration means statement. नरेशन मीन्स स्टेटमेंट को हिंदी में हम कथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कथन। देखते हैं इसकी डेफिनेशन, पहले देख लेते हैं हम। नरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिकाउंटिंग अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट रियल और इमेजिन। इट्स कॉल्ड नरेशन। करें कि नरेशन एक ऐसी विधा है, ऐसी प्रोसेस है जो किसी घटनाओं को, चाहे वो इमेजिन है, चाहे वो काल्पनिक हो, चाहे वो रियल घटना हो, उन्हें किसी एक सीक्वेंस में प्रस्तुत कर देना ही कथन कहलाता है या नरेशन कहलाता है। इस आधार पे नरेशन के एग्जाम्पल इस प्रकार बनते हैं। राम सेड टू श्याम, आई एम गोइंग टू मार्केट। देखिए, राम ने श्याम से कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं। अब देखते हैं टाइप ऑफ नरेशन। नरेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। वी मे द कोट वर्ड्स एक्चुअली यूज्ड बाय द स्पीकर, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। कहते कि हम कोई एक कोट वर्ड यूज करें जो स्पीकर के द्वारा बोला गया हो, अर्थात स्पीकर के द्वारा बोले गए वर्ड को ज्यों का त्यों कह देना ही डायरेक्ट नरेशन होता है। या दूसरी परिभाषा में हम कह सकते हैं, वक्ता के कहे गए कथनों को ज्यों का त्यों कह देना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। आइए अब इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। रानी सेड, आई एम राइटिंग अ लेटर। रानी ने कहा कि मैं एक पत्र लिख रही हूं। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच पे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच दोनों बात एक ही है। डेफिनेशन देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन की। वी मे रिपोर्टेड द वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ द नरेशन rather than the quoting the actual words, it's called indirect narration। कहा गया कि we may report the words in the form of the narration rather than the quoting के कहे गए कथनों को ज्यों का त्यों न कहकर अपनी भाषा में मिला जुला कर कहना ही इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे इसी को कर लेते हैं, डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में बनेगा बेटा ये रानी सैड, आई एम राइटिंग अ लेटर। इसी को हम इनडायरेक्ट में बदल देते हो जाएगा रानी सैड, दोनों को हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा दैट आई मतलब रानी मतलब लड़की है तो हो जाएगा सी, एम है तो ये जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो सी के साथ क्या लग जाएगा वाज। फिर क्या है राइटिंग अ लेटर, ये रहा आपका। अभी हम लोगों ने पढ़ा नरेशन की डेफिनेशन, हम लोगों ने पढ़ा, फिर डायरेक्ट नरेशन पढ़ा। नरेशन के दो भाग होते हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। इन सबों के हम लोगों ने डेफिनेशन देखा और साथ में ही इनके एग्जांपल्स देखा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब। तो बेटा हम लोग अब तक नरेशन की डेफिनेशन हम लोगों ने जाना, नरेशन के पार्ट हम लोगों ने जाना और नरेशन के टू पार्ट होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, उनकी डेफिनेशन हम लोगों ने जाना और साथ ही साथ उनके एग्जांपल भी हम लोगों ने जाना। अब हम इस टॉपिक पे आगे चलते हैं जिसका नाम सबसे पहले आता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब। नरेशन की जानकारी रखने के लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब दोनों को जानना नितांत आवश्यक है। चलते हैं, पहले देखते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। देख लीजिए इसकी डेफिनेशन बनती है, द वर्ब इज इंट्रोड्यूसिंग द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर आर कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। कहा कि द वर्ब ऐसा वर्ब जो इंट्रोड्यूस करता है एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर, मतलब स्पीकर के द्वारा बोला गया जो वर्ड होता है, जो एक्चुअल होता है, वास्तविक होता है, उसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं जो जिस डायरेक्ट नरेशन के किसी डबल इन्वर्टेड के पहले वाले
जाते हैं उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, राधा सैड टू मीरा। You are a intelligent girl. Sorry, intelligent girl। देखिए यहां हम देखें, राधा सेड टू मीरा यू आर अ इंटेलिजेंट गर्ल। तो जहां ये देखिए, ये वाला जो सेंटेंस है, फिर से हम डेफिनेशन की तरफ देते हैं, अ वर्ब इंट्रोड्यूसिंग द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। एंड डायरेक्ट नरेशन का वह भाग जो स्पीकर को इंट्रोड्यूस करता है, जो स्पीकर को बतलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब है। राधा सेड टू मीरा, राधा ने किससे कहा? मीरा से कहा। और क्या बोली? यू आर अ इंटेलिजेंट गर्ल, आप बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल हो। तो इसका मतलब ये वाला सेंटेंस है, राधा सेड टू मीरा, ये कौन सा वर्ड है? ये रिपोर्टिंग वर्ड है। ठीक, अब हम चलते हैं रिपोर्टेड वर्ड। रिपोर्टेड वर्ड को देख लेते हैं। द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर विच आर पार्ट विदिन इन्वर्टेड कामा आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। इसका मतलब कहा गया द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के द्वारा बोला गया एग्जैक्ट वर्ड जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हो, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हो, उसे हम रिपोर्टेड वर्ड कहते हैं। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, डायरेक्ट नरेशन का वह भाग जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, उसे हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। एग्जांपल में देख लेते हैं। They said we are playing cricket। We are playing cricket। यहां देखिए ये डायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड वर्ब ये है, ये तो हम आप पहले ही समझ लिए कि रिपोर्टिंग वर्ब है। इसके बाद ये डबल इन्वर्टेड कॉमा यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, इसलिए ये क्या है? वी आर प्लेइंग क्रिकेट, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड वर्ब। और रिपोर्टेड वर्ब डेफिनेशन ये बताती है कि स्पीकर द्वारा या वक्ता द्वारा कहे गए कथनों को ज्यों का त्यों रख देना या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ज्यों का त्यों रख देना ही रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा? रिपोर्टेड वर्ब। देख लीजिए, हिंदी में भी देख लीजिए, जैसे दे सेड, उन्होंने कहा, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब इन्होंने जो कहा इनको सेम इस सेंटेंस में रख देना, इसमें रख देना ही रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है।